गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें भी आसरा पाकर सताने गम चले आते। न देखे दुष्कर्म मेरे, न मेरे पाप ही जाने, बिना ही इम्तहानों के सनदनामे दिए जाते। बिना किसी इम्तहान के, बिना हमारा नाम पूछे, आप सब इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको मेरा नाम पता है? मेरा नाम पता है? मुझे बहुतों का नहीं पता है। बहुतों का मतलब 90%, 100 में से 90 लोगों का नहीं पता है। और शायद 100 में से 90 लोगों को मेरा नहीं पता होगा, क्योंकि हमारा यहाँ संबंध ज्ञान का है। गुरु ने हमको ज्ञान का संबंध कराया, संसारी संबंध नहीं कराया कोई। तुम गुरु हो, तुम शिष्य हो, गुरु जी ने कभी नहीं बोला मैं गुरु तुम शिष्य, कभी नहीं बोला। मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ, तुम्हारा स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ। हमारा जो कल्याण मित्र होता है वो हर सलाह जो हमको देता है वो हमारे फायदे की होती है। यह पहला पॉइंट दादा भगवान का मेरे सामने लिखा हुआ है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। तो अम्मा जी जब गुरु के पास गए, मुझे ये सीन याद आ गए वो, तो अम्मा जी ने कहा हमारे शहर में सत्संग नहीं होता है। तो गुरु जी ने कहा तुम करना। तो अम्मा जी ने कहा मैं, हाँ पहले ज्ञान सुनो, पहले सुनो, समझो, लिखो, डायरी बनाओ, लिखो, और उसके बाद उसको तुम लोगों को सुनाना। सुनत कहत रहत गत पावे, गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, सुनत कहत रहत गत पावे। सुनो, कहो, तो तुम्हारी रहनी में आएगा। तुम सुनकर चले जाओगे तो एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे। क्योंकि सुनी हुई बात, 1 घंटा हम लोग सत्संग में बैठते हैं, 1 घंटा सुनते हैं सत्संग, सारी बातें याद रहती हैं। बोलने वाले तक को तो याद नहीं रहती सारी बातें, तो सुनने वाले को कैसे याद रहेंगी? बोलने वाले को भी आधी चौथाई बातें याद रहती हैं, तो सुनने वाले को तो 10% भी याद रह जाए। जब भी हम सत्संग सुना करते थे गुरु जी के पास, बहुत अच्छा लगता था। कोई कहता था बाद में पॉइंट्स बताओ, हाँ वो हाँ हाँ एक ये बताया था, बोले ऐसा तो नहीं बताया था जैसे आप बता, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन पॉइंट तो ये वाला बताया था, राग द्वेष का न होना। बोले ये आज तो नहीं चला, आज नहीं चला, तो पहले चला होगा। तो क्या अच्छा लगता है हमको सत्संग में। अच्छा, फिर एक बात, काम की बात, सबकॉन्शियस माइंड का जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो उसका थॉट प्रोसेस का जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन आता है बार बार सुनने से। बचपन में एक बच्चे को आप कितनी बार बताते हो ये पानी है, ये दूध है, ये गिलास है, कटोरी है, ये चम्मच है, 1 2 10 15 है 89, कितनी बार बताया होगा आपने? कई बार टीचर भी पढ़ाती है, आप भी पढ़ाते हैं, ABCD। जब आप पढ़ाते हो पहली बार में आपने लिखा ABCD Z तक लिखा आपने, सबको याद हो गया बच्चे को? बहुत बार बताना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है, वो गलतियां करता है, आप बार बार ठीक कराते हैं। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, जो बचपन से शुरू हो जाती है। बचपन से शुरू हो जाती है और 7 साल तक चलती है, जो साइंस कहती है उसके हिसाब से। बाकी तो सारी ज़िंदगी चलती है, पूरा जीवन सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग चलती है। 0 to 7 वो पक्की हो जाती है, थॉट प्रोसेस पक्का हो जाता है। ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर। जब ये बताया जाता है तो बच्चे को निगेटिविटी आ जाती है मन में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत खाना, ऐसे मत करना, उधर मत जाना, ये मत देखना, ये नहीं, वो नहीं। तो अब वो नहीं 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 पे ध्यान उसका हर बात में। आप जो बोलेंगे फिर उसको भी वो बोलेगा नहीं। आप बोलेंगे बेटा ऐसे करो, नहीं।
लाखों बार उसने नहीं सुना होगा। तभी आजकल जो अब नई जो थ्योरी अप्लाई हो रही है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, जानकारी बहुत बढ़ रही है, लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, ये जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये बहुत फैल रहा है इस समय, बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं। तो अब बच्चे से वो नहीं करके बात नहीं करते, बेटा ये करो, ऐसे बात करते। अब जो नया जो प्रोसेस है, नए बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं, उनको ये करो वाली बात बताई जा रही है। स्कूल्स में टीचर्स कहती हैं माँ बाप को, जब पेरेंट टीचर मीटिंग में, आप नहीं मत बोलना बच्चे से, हाँ वाली बात को बोलना, ये करो बेटा, ये करो बेटा। हम लोगों ने क्या सुना हुआ है ज़्यादातर? नहीं सुना हुआ है। हमारा बचपन की ट्रेनिंग वो थी। अब बचपन की ट्रेनिंग, तो अब टीचर्स कहने लगे हैं, जब माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा ना बहुत शैतान है, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको है, दोनों को। सुन के कैसा लगता है? तमाचा पड़ता है गाल पर, है? ट्रेनिंग की ज़रूरत बच्चे को है कि हमको है? आप बताओ, बताओ। आपका माइंड क्या कह रहा है? ट्रेनिंग की ज़रूरत किसको है? नहीं, हमको तो आप मेरी सुनी बात को बोल रहे हो। आपके माइंड की ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग किसको ज़रूरत है? बच्चे को कि आपको? बच्चे को, सीधी बात है, बच्चे को ज़रूरत। लेकिन अब थ्योरी बदल गई है। हम लोगों ने जो सीखा हुआ है पुराना, वो सब गलत सलत सीख लिया है, उल्टा पुल्टा सीख लिया है। अब वो सही सिखाना चाहते हैं, क्योंकि भारत अब बहुत महान देशों में आ रहा है ना। इसकी गिनती यहाँ का देखिए, रुपया पूरे वर्ल्ड में अब चलेगा। जो डॉलर चलता था पहले, पाउंड चलता था, अब रुपया चलेगा। बहुत तरक्की कर रहा है भारत। तो वो चाहते हैं बच्चे भी यहाँ के बहुत ज़्यादा उसी तरह की मेंटेलिटी के हों, पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के, नकारात्मक न सोचें, बेकार की बातें न सोचें, काम की बात सोचें। हम भगवान के हैं, हमारा दिमाग दिन भर में कितनी बार सोचता है? और खुराफा बेकार की बातें कितनी बार सोचता रहता है ना? तो इस फीलिंग को हमको चेंज करना है। हम रोज रोज सत्संग में क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर प्रश्न उठता है, मैं आपसे भी कहता हूँ, आप हर बार क्यों आ जाते हो, इतने सारे हो, बढ़ते जा रहे हो? ये नहीं, सॉरी, हाँ, मैं वैसे नहीं, मतलब एक बात कह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्यों सुनना चाहते हैं सत्संग बार बार रेपिटिशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग चेंज होती है। जो हम पहले कहते थे, बहुत सारी बातें उल्ट पुल्ट बोला करते थे, मैं बीमार, मैं दुखी, मैं परेशान, अब हम सकारात्मक सोचने लगे, नहीं, अब मेरा शरीर स्वस्थ रहने लगा है, अब उतनी परेशानियां नहीं हैं, भगवान की कृपा से बहुत ठीक है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे ये सोचना चाहिए। क्या बेकार की इधर उधर की बातें सोचनी? हम भगवान के हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। सुनते हैं? पर माइंड, दिमाग पुरानी ट्रेनिंग के हिसाब से वैसे ही काम करता है। हम उसको फिर बताते हैं, नहीं मुझे बुरा नहीं। अच्छा, अब 10 बार में से 5-6 बार तो अवॉइड हो जाता है, नहीं हम बुरा नहीं सोचते किसी का, है ना? पर 2-4 बार निकल ही आता है। फिर भी क्या करें, सामने वाला ऐसा है तो, अरे तो तुम्हारा क्या लेना देना, ऐसा है तो रहने दो उसको, तुम अपना उद्धार करो, तुम अपना सुधार करो, हाँ अपना जीवन निर्माण करें। तो अम्मा जी ने ये बात को समझा कि जब हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, मैं आत्मा हूँ, हम जिसको आसान शब्दों में कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तब वो कहते थे मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध निर्विकारी ज्ञान स्वरूप अजर अमर अविनाशी चेतन निराकार, मैं वो हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये प्रॉब्लम शरीर के साथ हैं, शरीर के साथ ये खाना पीना भोगना रोना हंसना, ये सब भूख प्यास, ये सब शरीर के धर्म हैं, मैं आत्मा हूँ, मेरे ये सब धर्म नहीं है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। बड़ी भारी पॉजिटिविटी है वो, पर हर एक कोई कैच नहीं कर पाता उसको। तो अब हम लोग सादा आसान शब्दों में उसी ज्ञान को बोलते हैं ताकि हमारा माइंड रिसीव करे और बार बार सुनने से बात पक्की हो। पुरानी जो धारणाएं हैं नेगेटिव, वो हमारी कटें हटें।
छूटें हमसे, जाएं, निकलें, नई धारणाएं पॉजिटिव सकारात्मक हमारे मन में आए, उसके लिए सब ज्ञान गुरु ने हमको बताया। तो अब गुरु की पॉइंट है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। हम किसी को सत्संग सुनाएं, पिछली बार भी बात चली थी, किसी एक को आप सत्संग सुनाना शुरू करो। कोई एक अच्छा सा मिल जाए आपको सुनने वाला, आप उसको सुनाओ। एक एक को जब आप सुनाते हैं ना, तो वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, उसको याद कुछ नहीं रहता, क्योंकि माइंड तो ऑलरेडी बन चुका है ना। अब उसको ट्रेन करना, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हमको भी तो एक काम चाहिए रोज। एक गुरुजी ने एक बार अपने चेलों से कहा, रोज एक अच्छा काम करना। चेले निकले वहां से। एक बुढ़िया खड़ी थी सड़क के इस पार, उनने दो लड़के थे, उनने पकड़ के उस बुढ़िया को उस पार कर दिया। अरे मुझे नहीं जाना उस पार, मुझे हमें अच्छा काम करना है। उसको उस पार कर दिया। अब बुढ़िया कहे मेरे तो इस पार कर दिया, बताओ मैं तो किसी का इंतजार कर रही थी उधर खड़ी होकर। तो चले एक अच्छा काम और करते, फिर उसको पकड़ करके फिर उस पार कर दिया। अब 2 अच्छे काम हो गए आज। तो क्या है ना, सुनकर गलत उठा लेना, बात को गलत समझ लेना, तो वो नहीं। तो हम जब बार बार बातें सुनते हैं सत्संग की, तो हमारा माइंड चेंज होता है, परिवर्तित होता है। किसी का दुख निवृत्त कर सकें, उसका दुख दूर होता है, ये बड़ा काम है। भूखे को खाना खिला दोगे आप, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन वो एक टाइम उसकी भूख मिटती है, अगले टाइम फिर लगती है। ज्ञान का दान ऐसा है जो अगर आप एक बार देते हो तो काफ़ी समय तक कोई एक पॉइंट उसको पकड़ में आ जाए। मुझे स्टूडेंट लाइफ का याद है, तब मैं जब पढ़ा करता था कॉलेज में, तो किसी बच्चे ने एक बात कही, लाइफ इज़ नॉट व्हाट यू वांट, लाइफ इज़ व्हाट यू हैव, सो हैव इट। तो मैं इसको सोचा करता था, क्या कहा इसने? लाइफ इज़ नॉट व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो जीवन नहीं है। जीवन वो है जो तुम्हारे पास है, इसलिए उसको स्वीकार करो, उसमें खुश रहो। अब उसकी हिंदी मुझे आती नहीं थी, तो मैं सोचा करता था क्या बोला इसने, बात बड़ी अच्छी लगी थी। लाइफ इज़ नॉट व्हाट यू वांट, लाइफ इज़ व्हाट यू हैव, सो हैव इट। उसको स्वीकार करो, उसमें खुश रहो। समझ में नहीं आता था, लेकिन वो पॉइंट मेरे दिमाग में घूमता रहता था। लाइफ इज़ नॉट व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो जीवन नहीं है। तो खैर ये तो मुझे समझ में आता था, वांट का मतलब होता है इच्छा। तो जीवन वो नहीं है जो तुम इच्छा करते हो, ऐसे तो समझ में आता था। पर इच्छा ना करें ये समझ में नहीं आता था। इच्छा कैसे ना करें, इच्छा तो करनी होती है, सभी करते हैं। भगवान के आगे जब खड़े होते मंदिर में जाके, सबसे पहले आदमी कहता है जय हो जय हो जय, भगवान ये करना वो करना, ये करना वो करना। इच्छा तो हमको सिखाई गई बचपन से, हाथ जोड़ो भगवान के, तो कोई ना जोड़ रहा अब मांगो, है ना, ऐसी तो सिखाया था हमको। मतलब कहा नहीं डायरेक्टली, पर यही भाव होता था। और वो भी जब क्या मांगा है, क्या मांगा, मैंने तो ये मांगा, मैंने ये मांगा, हाँ पक्का कर दिया। जीवन वो है जो आपके पास है, तो खुश रहो। घर कभी घूम के देखा है आपने अपना? अपने घर को कभी ध्यान से घूम कर देखा है? हम ये कहते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन क्या कभी देखा है कि क्या है हमारे पास? घर में सबके पलंग है? कोई ऐसा जिसके घर में नहीं? चलो छोड़ो, हो सकता है कोई हो खतरनाक होता है ज़्यादा पूछना। हाँ, तो सबके घर में पलंग है, गद्दा है उसके ऊपर, जैसा भी है, गद्दा है, चादर है, तकिया है, कंबल है, देखो सब है। अच्छा, खाने को है घर में, जितना भी है, जिसके यहाँ जितना भी है, कोई भी है, दाल है, चावल है, रोटी है, मतलब आटा है, थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, सबके यहाँ होगा। हाँ, जिनके यहाँ बहुत है वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। जिनके यहाँ थोड़ा भी है तो है तो ना, भूखे तो नहीं सोते, है खा के सोते ना। हाँ, तो कितने शुक्राने हैं। अलमारी है, अलमारी में कपड़े थोड़े बहुत जितने भी हैं
स्वेटर है, अच्छा कोट, जो भी गर्म जो भी आप पहनते हैं सर्दियों के लिए है, गर्मियों का सामान है, अच्छा पायदान वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत एक आध कोई चप्पल वप्पल है, जूता वूता कोई जो भी चप्पल जूता जैसा जिनके पास है, टी शर्ट है, बनियान वनियान है, पैंट वैंट है, तभी तो बैठे हुए हैं। हाँ सब चीज़ है ना। हाँ और घर में जो भी आपका टेबल चेयर और जिस पे आप बैठकर काम करते हो, कागज़ पेंसिल होगा, कॉपी होगी, पतली वतली जैसी भी होगी ना, है तो हाँ है, सब चीज़ है। कभी ध्यान जाता है? ध्यान किस पर जाता है? जो इच्छा है हमारी, जो इच्छा है। नहीं है को तो छोड़ो, अब नहीं है तो पता नहीं क्या क्या नहीं है। अब यूँ तो होने को तो घर में आप अगर आपका 20 कमरे का घर हो, उसको भरना चाहो और आपके पास 50 करोड़ रुपया है तो सारा लगा दो, सारा भर जाएगा, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। इस समय दुनिया में आप देख रहे होंगे सामान भी तो बहुत बढ़ गया है ना। मार्केट जाओ, एक दुकान पे देखो, बड़ी दुकान अगर कोई है, डिपार्टमेंटल स्टोर में आप घुसें, मॉल में आप घुसें, क्या सामान है, अरे भाई साहब हद है कोई सामान की, कितना भर लोगे घर में। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारे आवश्यकता का सब सामान हमारे पास है, लगभग है। दुखी हमको करती है हमारी इच्छा, भगवान दुखी नहीं करते, भगवान ने तो हमको सब दिया है, हमारी इच्छा हमको दुखी करती है। जब तुम दूसरों के दोष देखते हो तो जैसे अपने दोष देख रहे हो, क्योंकि जहाँ तहाँ तुम ही तो हो। अब ये आत्मा की भाषा है, अब इसको हम ऐसे लगा लेते हैं आसान शब्दों में, जो तुम दूसरों के दोष देखते हो तो जैसे भगवान में दोष देख रहे हो, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह भगवान है, ये दुनिया भगवान की है, तो भगवान की दुनिया में हम कमी देख रहे हैं। जब हम किसी में कमी देखते हैं तो हम अनंत ब्रह्मांड में कमी देखते हैं, जो गलत है। हमारे पार्ट पर देखना, कमी देखना गलत है। भगवान क्या पूर्णता है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। फिर से बोल दूँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात भगवान पूर्ण है और पूर्ण भगवान से पूर्ण संसार की ही, अर्थात सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है। Om, that outer world and this inner world is full with the divine consciousness. From the fullness of divine consciousness, the world is manifested. Because divine consciousness is non-dual, द्वैत नहीं है उसमें, and infinite, अनंत है। ओम, पीस, which is all pervading, जो सर्वत्र है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, अर्थात ये संसार भी पूर्ण है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है संसार। यहाँ सब कुछ अपूर्ण है, अपूर्णता है। क्यों? माया का प्रभाव पड़ गया। भगवान ने योग माया का सहारा लेके संसार की उत्पत्ति करी। अब योग माया का सहारा ले लिया तो सब कुछ अपूर्ण कर दिया भगवान ने, अतृप्ति डाल दी। जिसको शांति चाहिए, जिसको पूर्णता चाहिए, वो आओ मेरे चरणों में, ऐसे भगवान ने बात रख दी। मैं स्वयं पूर्ण हूँ, भगवान स्वयं पूर्ण है, तो जिसको पूर्णता चाहिए वो भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से एकता कर लो, तब तो पूर्णता फील करोगे, तब तो तृप्ति फील करोगे, शांति फील करोगे, आनंद, ब्लिस, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब महसूस करेंगे। और अगर भगवान से नहीं जुड़े तो खालीपन है, अतृप्ति है, प्यास है, अधूरापन है, दुख है, परेशानी है, सब प्रॉब्लम्स। ऐसे निष्कामी बनने से पहले तुम सोचते थे मुझे क्या मिलेगा। हर समय हम सोचते थे कोई काम किसी का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई चीज़ बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। हर चीज़ में हमने एक कामना लगा रखी थी, हर चीज़ में। इसलिए कभी शांति नहीं आती थी, खुशी नहीं आती थी, मतलब पूरी पूरी, थोड़ी थोड़ी आती थी। लेकिन अब जब निष्कामी गुरु मिलते हैं, हम पर करुणा करते हैं, हमारे मित्रवत होते हैं, हमारी बात सुनते हैं, बताते हैं, उनको ऐसा भाव होता है कि इसको सपने से, नींद से जगाऊं, ये दुनिया में
डूबा पड़ा है, इसको उबारूं, भगवान से जोड़ूं। दुनिया में तो क्या अंधा क्या चाहेगा, सब अंधे हों। एक माँ के 3 बेटे थे, 2 अंधे थे, तीसरे को ले गई डॉक्टर के पास, इसकी आंखें निकाल दो। बोला है क्या बोलती है माँ, सब लोग कहते हैं आंख लगवाने आते तो कह रही है आंख निकाल दो। बोला ये सबसे ज़्यादा तंग करता है मुझको। ज्ञान के बाद हमको गुरु से तीसरी आंख, थर्ड आई, तीसरा नेत्र खुल जाता है हमारा। तीसरा नेत्र कौन सा है, ज्ञान नेत्र। भगवान शिव जी के जो तीसरा नेत्र है ज्ञान नेत्र है, तो वो हमारा भी गुरु के पास आने से खुलता है। हमको सही और गलत, ठीक बेठीक, इन सब चीज़ का ज्ञान होने लगता है। रैट रेस मत करो, आत्मोद्धार में लगो। थोड़ा सा ये टॉपिक डिफरेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग जो आप सुनते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट, सब्जेक्ट डिफरेंट है। ये सब्जेक्ट है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, या कहिए ज्ञान, है ना। और वो है व्यवहारिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज, संसारिक विद्या, अथर्ववेद का भाग है वो। और ये उपनिषद का भाग है। उपनिषद क्या होते हैं, वेदों के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं। वेद में, चारों वेदों में मिलाकर संभवतः जो मुझे याद पड़ रहा है, किन्हीं को जानकारी हो तो बताएंगे, 80,000 श्लोक वेदों में, टोटल 1 लाख श्लोक हैं। 80,000 संसारी विद्या के हैं, मंत्र हैं, कैसे दुनिया में तरक्की करें टाइप से। और 20,000 श्लोक उपनिषद के हैं जो हमको हमारे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। असल में क्या है, ये बहुत पुराना ज्ञान है, मैं भी भूल गया हूँ इसको और चीज़ें लेते लेते। ये सब हमारे पहले शुरू में चला करता था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1984 से लेकर 90 तक की। वो 6 साल हमारे थे बहुत ज़्यादा ज्ञान के, ठेठ ज्ञान लेते थे। अब 90 से लेकर आज 2023 हो गया, कितने हो गए, 33 साल हो गए। याद करना पड़ता है उसको। तो गुरु ने कहा रैट रेस करते हो या आत्मोद्धार में लगे हो। रैट रेस क्या है, चूहे की दौड़। चूहे की दौड़ कहाँ, क्या चीज़ होती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जैसे कहावत है। चूहे की दौड़ बिल से किचन तक, चूहे की दौड़ बिल से चौके तक, खाने को चाहिए ना उसको, और फिर वापस बिल में। आदमी घर से निकलता है, कमाता है, रात को खाता है, सो जाता है, सुबह निकलता है, कमाता है, खाता है, सो जाता है, सुबह निकलता है, उठता है, काम पर जाता है, खाता है, सो जाता है, सुबह उठता है, काम पर जाता है, खाता है, सो जाता है। मेरे हाथों को देख रहे हैं आप। तो रैट रेस में लगे हो या आत्मोद्धार में। आत्मोद्धार क्या है, घर भगवान का, कारोबार भगवान का, नौकरी भगवान की, सब कुछ भगवान का, पैसा भी भगवान का, सब कुछ भगवान का। अब हम सबकी सेवा करते हैं। वही है, सुबह उठना है, काम पर जाना है, खाना है, सो जाना है, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया। अब वो सब सेवा बन गई। पहले वो सब मैं करता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं काम पर जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ तुम लोगों को, मैं कमाता हूँ, मैंने किया, मैंने सब दिलवाया, मैंने इतना किया और तुम मेरे से ऐसे बात करते हो, मैंने सब तुम्हारे लिए हैं। बाप अपने बेटे से अगर डायरेक्ट नहीं कह पाता तो अपनी वाइफ से कहता है, मैंने इसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, मैंने इसको खिलाया पिलाया, सारा किया, इसके साथ गया, मैंने सब इसका काम कराया, सब कुछ करने, और आज मुझे ये जवाब देता है, ऐसे बोलता है मेरे से। क्यों बच्चों, ऐसे बोलते हो अपने पापा से? बात ठीक और गलत की नहीं हो रही है, आप उसको वैसे मत ले लीजिएगा, दिल पर मत ले लीजिएगा। हम लोग मजाक में बात कर रहे हैं, थोड़ा मजाक में भी कभी कभी बातें ना बड़ी काम की हो जाती हैं, हमको भी समझ आती हैं, उनको भी। बच्चा क्या सुनेगा, समझेगा, हाँ मुझे पापा से बुरी तरह नहीं बोलना चाहिए। पापा लोग क्या सोचेंगे, अरे करा तो भगवान ने कराया, भगवान का था, भगवान का ही बच्चा है, मैं काहे को इतना सोच रहा हूँ, बेकार टेंशन लेने का, क्यों है टेंशन क्यों लेने का। अब उनका क्या है संसार में, अपन क्या लेके आया था, अपन क्या लेके जाएगा, देता क्या।
ये तो मतलब मुस्कुराहट देता क्या? मुस्कुराइए। क्या है दुनिया में हमारा, काहे को टेंशन लेने का? बेकार आदमी ज़्यादा सोचता है, नहीं नहीं मेरा बेटा है। फिर देखो आपका बेटा, आप कह रहे हो, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक दिन आएगा शरीर शांत हो जाएगा, कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ कौन किसकी बेटी, एक दिन आएगा सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग शरीर शांत हो जाता है, क्या साथ ले जाते हैं? सब छोड़ जाते हैं। हम भी जाएंगे एक दिन, क्या साथ ले जाएंगे? सब छोड़ कर जाना है। कुछ नहीं है किसी का, सब कुछ भगवान का है, दुनिया भगवान की है। हम भगवान की दुनिया में आए हैं, खुश रहो ना, और खुशी दो। काय को चिड़ 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 चिड़, बच्चों से भी सारा टाइम माँ बाप, पुराने माँ बाप जो हैं बड़ी एज वाले, चिड़ 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 चिड़। अभी आजकल भी ऐसा नहीं कि सब सीख गए हैं, पर कोशिश कर रहे हैं लोग, उतनी चिड़चिड़ नहीं करते हैं, पर फिर भी होती है घरों में। एक बच्चा, मुझे याद आया, एक माताजी बता रही थी कि एक बच्चा अपने पिता के लिए कहता है ये मर जाए तो अच्छा है। ये अभी की बात है, अभी की बात है। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि दुनिया बहुत चेंज हो रही है, पर आज भी कुछ लोग वैसे हैं जिनका बच्चा कह रहा है कि मेरे पिताजी मर जाएं तो ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हैं कोई बेटा बोल सकता है? क्या बोला है उसने, सामने बोला है। इतनी चिड़चिड़ करते हैं उसके पीछे, काय को टेंशन लेने का? क्यों इतना सीरियसली लेते हैं हर चीज को? ठीक है, दुनिया है, जियो, जीने दो। अब होता है कुछ बच्चे, क्या कहें, क्या करें, क्या कर सकते? थोड़ा ढीला करो अपने मन को। सॉल्यूशन मेरे पास भी कोई नहीं है इसका, पर सोच तो सकते हैं ना इस बारे में। क्यों इतना हम आग्रह रखते हैं, क्यों इतना हम अपनी चलाते हैं, क्यों हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हमारा ही बच्चा फर्स्ट आए। अब 50 बच्चों की क्लास में हमारा ही बच्चा फर्स्ट आए, 50 माँ बाप सोचते होंगे हमारा बच्चा फर्स्ट आए। कितनों का बच्चा फर्स्ट आएगा? मैं आपको बताता रहता हूँ, मैं तो हमेशा अपने बच्चों से कहता था बेटा फर्स्ट 10 में भी आ जाओगे ना तो मैं खुश हूँ, फर्स्ट 5 में आ जाओगे तो वेरी गुड। फर्स्ट 5 जो बच्चे होते हैं वो लगभग फर्स्ट ही होते हैं, और फर्स्ट 10 भी सारे अच्छे होते हैं, कोई बात नहीं, काहे को टेंशन देने का। और जब फर्स्ट आ जाता है वो क्या कर लेता है, कौन सी घास उखाड़ ले तो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या उखाड़ लेते, वो जो भी बोलते हैं भाषा उनकी, मुझे आती नहीं है उतना वो भाषा। बैठकर मत देखो कि कोई मेरी सेवा करे, तुम सबकी सेवा करो। सेवा लेने वाला ऋणी बन जाता है, सेवा करने वाला मुक्त हो जाता है। सेवा करके हम कर्जा उतार देते हैं। कैसे? आप पूछेंगे लॉजिक बताइए, ये क्या हुआ, सेवा करके कर्जा उतर जाता है, ये कैसे? पुराने समय का आपको याद होगा, जब कोई कर्जा लेता था किसी, उससे महंत बोलते हैं क्या, जो भी लोगों से कर्जा देने वालों से, अब वो नहीं चुका पा रहा होता था तो कहते थे तुम हमारे यहाँ मजदूरी करो, फिर मजदूरी करके चुकाओ, तो बंधुआ मजदूर कहलाते थे वो। अब वो जा नहीं सकता था वहाँ से जब तक कि कर्जा पूरा नहीं उतार देता था। तो रोज़ की एंट्री होती थी, अब कुछ खाने को भी चाहिए उसको, तो थोड़ा पैसा दे करके 1/4 दिया, 3/4 रोक लिया, वो किताबों में चढ़ता रहता था, ब्याज पे ब्याज चढ़ता रहता था, जिंदगी भर वो मजदूर बना रहता था। खैर वो कहानी अलग थी, भगवान के यहाँ वो कहानी नहीं है। भगवान के यहाँ है, हम किसी से कर्जा लेकर आए हैं, अब उसकी सेवा कर दो, कर्जा उतर गया तो क्या बात है, हमको तो नहीं मालूम हम किससे क्या लेकर आए, क्या है, सबकी सेवा कर दो, जो सामने आए सबकी सेवा कर दो, माता पिता की सेवा कर दो, बच्चों की सेवा कर दो, सास ससुर की सेवा कर दो, बहू की सेवा कर दो, बेटे की सेवा कर दो, सबकी सेवा कर दो। और सेवा करने वाले का ना शरीर भी स्वस्थ रहता है। और एक और बात साथ में, खुश रहा करिए, खुश रहा करिए, चिड़चिड़ाया मत करिए, कुछ नहीं मिलने वाला, चिड़चिड़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला। कोशिश किया करिए, बार बार अपने को समझाया करिए हम भगवान के बच्चे हैं, किसी और सब भगवान के बच्चे हैं, किसी को बुरा करके मत देखो, मत चिड़चिड़ाते कब हैं हम, जब एक्सपेक्टेशन और ये ऐसा और ये ऐसा और ये, मत ऐसा करके देखो। सब ठीक है अपनी जगह,
सबका अपना अपना नेचर है, सब ठीक है अपनी जगह। आप में कितने लोग बैठे हैं जिनका नेचर खराब है? हाथ उठाओ। एक का खराब है, बस दो का खराब है, हैं? 4-5 का खराब, 6-7 का खराब है। ओ आपका भी खराब है? हे भगवान, तुम्हारा भी खराब है। अरे ऐसे क्यों कर रखा है? क्या मिलता है खराब स्वभाव से? सुधारने का मन नहीं करता? हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमको कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा होना चाहिए, प्यारा सा होना चाहिए। प्यारा सा, भगवान प्यारे से कैसे हैं? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि भगवान राग द्वेष रहित हैं। भगवान के अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो परम प्रेमी हैं, दयालु हैं, करुणावान हैं, ये उनके बारे में लिखा हुआ है। अच्छे बच्चे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अच्छे की कोई परिभाषा हर एक की अलग होती है। दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं, सबके प्रेमी हैं, हेतु रहित, बदले में कुछ नहीं चाहते, निष्काम है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं भगवान की। अनादि हैं, अनंत हैं, निराकार हैं, चेतन हैं। अब ये तो हम अभी शरीर में रहते नहीं महसूस कर सकते, लेकिन वो दयालु हैं, कृपालु हैं। हम क्यों चिड़चिड़ाते हैं? कोई दया होती है चिड़चिड़ाना? कृपा होती है? तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो क्या करेंगे? आज से प्रयास करेंगे किसी को बुरा करके मत देखो। चिड़चिड़ाहट होती तभी है जब हम किसी को गलत करके देखते हैं, और जब हम किसी को गलत देख रहे हैं तो हम अनंत ब्रह्मांड में कमी देख रहे हैं, भगवान में कमी देख रहे हैं। इसका अधिकार हमको नहीं है। गलती कर रहे हैं और गलती की सजा हम ही को भुगतनी पड़ेगी, और वो क्या है? दुख। फिर हमारे आगे दुख आता है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। गलती हम ही कर रहे हैं, दूसरे में कमी देख रहे हैं, दूसरे में खराबी देख रहे हैं। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सुनता नहीं है। अच्छा, हम कोई लाट साहब हैं जो हमारी सुने सब कोई? हम क्या हैं? क्या करके समझते हैं हम लोग अपने को? क्यों सुने हर एक कोई हमारी? ना हमारा बेटा है क्यों ना सुने? तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारी सुने। हर एक कोई यही सोचता है। तुम मतलब देखिए, फिर उसमें जाइए अगर ज्ञान में, तो मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक दिन मर जाओगे, खत्म, खत्म कहानी। कोई किसी का बेटा बेटा नहीं होता। नहीं तो फिर व्यवहार में तो मिला है ना बेटा, तो उसको सुधारे नहीं, उसको सुधारो। फिर वही बात आ गई। व्यवहारिक ज्ञान अलग है, पारमार्थिक ज्ञान अलग है समझने के लिए। व्यवहारिक ज्ञान क्या कहता है? आप बच्चे को सुधारो। पारमार्थिक क्या कहता है? पीछे मत पड़ो। पीछे पड़ोगे आप ही का मन खराब होगा, आप ही दुखी होगे। सुधारो, कहो, बताओ, ठीक है, जो आपको बताना है बताओ, प्रेम से बताओ, डांट के भी बताओ, जैसे आपका ठीक। पर आप ज़्यादा घुसोगे, ज़्यादा पीछे पड़े रहोगे, तो फिर बेटे ने कहा ना मेरा बाप मर जाए तो ठीक है, तो फिर ये बात आएगी। अति हर चीज़ की बुरी होती है। बहुत समझने का सब्जेक्ट है। दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग सोचते हैं कि हम तो सही चल रहे हैं। बहुत जगह हम भी गलत हैं। आपने कई ने देखिए हाथ उठा दिया हमारा व्यवहार खराब है। आपको खुद को पता है आपका व्यवहार खराब है, अब बताओ अब क्या रह गया बताने को? तो बैठकर मत देखो कोई हमारी सेवा करे, हम सबकी सेवा करें। सेवा लेने वाला ऋणी बनता है, सेवा करने वाला मुक्त हो जाता है। भगवान के यहाँ न्याय दूसरा है, बंधुआ मजदूर वाला नहीं है भगवान के यहाँ। आप सेवा करो तो जैसे आपने मान लीजिए किसी से कर्जा लिया है, आपने कभी मान लीजिए कुछ लिया था, तो सेवा करके उसको आपने चुका दिया। जैसी सेवा पूरी हो जाएगी आप फ्री हो जाओगे। थोड़ी थोड़ी देर में भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान हम आपको भूलें नहीं। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। इसके सोचने से क्या होता है? हमारे अंदर में प्रेम आता है। किसी से राग, किसी से द्वेष करते हो, जानो सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई।
जब सब जगह भगवान हैं, भगवान की दुनिया है, भगवान कई रूप है, भगवान ही सब कुछ बने हैं, या भगवान कई ही दुनिया है, चलो, तो हमें राग द्वेष करने का क्या मतलब है? किसी से राग, किसी से द्वेष, ये मेरे वाला, ये पराये वाला, इसको मैं प्यार करता हूँ, इससे मैं नफरत करता हूँ, ये दोनों चीज़ ठीक नहीं है। जहाँ हम जिससे प्यार करते हैं वहाँ से भी हमको दुख, धोखा, धक्का, क्रश मिलता है, और जिनसे हम नफरत करते हैं वहाँ से भी हमको दुख मिलता है। उनको भी देख देख के हम परेशान होते हैं, चिढ़ते कुड़ते हैं। तो कह रहे हैं अगर तुम ये भाव रखोगे कि दुनिया भगवान की है, हमारा क्या मतलब? ज़्यादा चिपको मत, ना हटो ना सटो, लो दो और चलो। न किसी से हटो, धक्का मत दो, द्वेष मत करो, न सटो, किसी से चिपको मत, किसी ज़्यादा प्रेम मत करो। ज़्यादा प्रेम भी जब हम किसी से करते हैं ना, वहाँ से भी दुख मिलता है, आपने देखा होगा। एक बैलेंस्ड प्रेम जो होता है ना, ये तो सुख देता है, और ज़्यादा प्रेम दुख देता है। दुनिया भगवान की है, आराम से रहो, लिव इन द वर्ल्ड, संसार में रहो, बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, चिपक मत जाओ, तुम्हारा नहीं है, दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, हमारा आपका कुछ नहीं है यहाँ पर। कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र है ही भगवान। फिर वही बात आती है बार बार, जब सब कुछ भगवान का है, भगवान ने बनाया है, हम क्रिटिसाइज करने वाले कौन होते हैं? हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले? मान लीजिए किसी का घर है, चलिए ऐसे चलते, उसने हमें इनवाइट किया है, आज लंच पर आइएगा, हम घुसे घर में। अब दो दृष्टिकोण बनते हैं। हाँ, किसी के घर में आप घुसो, चलो कल्पना करो आप किसी के घर में घुस रहे हो, आपके जो फ्रेंड का घर है, किसी का है, जानने वाले का है, इसका है, उसका है, जहाँ भी आप कहीं, अब आप उसमें घुसो, कल्पना करके देखो, तो मन में दो तरह की फीलिंग्स उठती हैं, एक राग की, एक द्वेष की, एक अच्छी वाली, एक बुरी वाली, खराब वाली। एक जलन वाली, ज़्यादा बढ़िया घर बना लिया है, ज़्यादा बढ़िया कलर करा लिया है, ज़्यादा बढ़िया सामान है, ज़्यादा ही है, ज़्यादा अच्छा अच्छा बड़ा बनता है, ये है वह है। जलनात्मक वृत्ति, जलन की भावना उत्पन्न होती है, इसको द्वेष कहते हैं। या मेरे दोस्त का घर है, अच्छा है, ये वह बड़ी, मतलब जो भी आपकी फ्रेंड है, तो ये अच्छी है, अच्छा है, जो भी है जिस तरह से, और ऐसे ऐसे हो, बैठे हो, कैसी हो, ये खाओ, वो खाओ, बड़े प्यार से खिलाती है, बड़े प्यार से खिलाता है, बड़ा ये बड़ा वो, खाया पिया खूब, आराम से बातें करी, आराम से निकल लिए, बड़ा अच्छा है ना। और एक तरफ जल के, कुड़ के, और फिर निकले वहाँ से, खाना भी अच्छा नहीं था, व्यवहार भी अच्छा नहीं था, बोली भी अच्छी नहीं थी, उस पे सोफे पे बैठे तो धंस गए, ये था वो था, एसी भी काम नहीं कर रहा था, गर्मी कितनी थी, फलाना था, ढिमाका था, है ना, जल कुड़ के निकले। अच्छा, घर किसका है? नहीं, प्रैक्टिकल में उसी का है, जिसका है उसका है। फ्रेंड का मान लीजिए, फ्रेंड के यहाँ गए थे, उसका है, अब वो जाने, उसका काम जाने, अच्छा था तो उसका था, बुरा था तो उसका था, हमने क्यों अपना मूड खराब कर लिया? तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अच्छे बुरे के चक्कर में मत पड़ो, जाओ खुश रहो, प्रेम से मिलो, खाओ पियो, आगे बढ़ो। हमारा लक्ष्य ये सब नहीं है, हमारा लक्ष्य बहुत महान होना चाहिए। जिसका लक्ष्य महान होता है वो क्या कहता है, उसका डायलॉग, मुझे जीतने की आदत है, बाप रे उसका डायलॉग होता है, मुझे जीतने की आदत है। क्या जीतने की आदत है भैया? जो भी उसका गोल सेट है, उसकी दृष्टि गोल पर रहती है हर समय। हम भगवान के बच्चे हैं, हमको हर समय याद रहता है, सत्संग के बाहर, घर में, इधर उधर घूमते में, मार्केट में, हर समय याद रहता है हम भगवान के बच्चे हैं। तो हमारा गोल हो गया, अब हमारा गोल हो गया कि हमको याद रखना है हर समय कि हम भगवान के बच्चे हैं, ये हमारा गोल हो गया। हम लोग सत्संगी हैं ना, तो हमारा ये गोल हो गया। अब मान लीजिए बॉयज़ हैं, इनको दुनिया में कुछ करना है, इनका गोल क्या है? जो भी इनका है, इनको कुछ करना है, बनना है, ये पाना है, वो पाना है, यहाँ जा, जैसा भी इनके आगे जो लक्ष्य है, दिमाग में हर समय वही लक्ष्य घूमता रहना चाहिए। बस सत्संग से क्या लाभ होगा? ये दुनिया भगवान की है,
ये जानकारी हमारे माइंड में एक बार घुस गई और मैं भी भगवान का हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान की सहायता से मैं कुछ भी और सब कुछ कर सकता हूँ। अब आप अपना लक्ष्य रखो सामने और बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जो हमारे भारत के महान गुरु हुए हैं, उनकी अगर आप किताबें पढ़ें, यंग बॉयज़ से निवेदन है, स्वामी विवेकानंद की अगर किताबें मिलें, वो जोश से भरने वाली हैं। थे तो वो सन्यासी, लेकिन जब वो जैसे जैसे अब और कितने 33 साल की उम्र में शायद उनका शरीर ही शांत हो गया बेचारों का। कई तरह की बीमारियां लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि बहुत भ्रमण करना पड़ता था, ना खाने का ढंग, ना पानी तक कभी नहीं मिला, एक एक दिन 2-2 दिन पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला 3-3 दिन, तो शरीर उनका अस्वस्थ होता चला गया। 39 ईयर्स की एज में उनका शरीर शांत हो गया, 39 साल केवल। क्योंकि समझ सकते हैं आप, जब कुछ ढंग नहीं है किसी बात का भी, और कहाँ से करें, सन्यासी हैं, और भारत उस समय गुलाम था। ये बात है 1900 के आसपास की। तो कुछ इनकी भारतीय लोगों की पूछ नहीं थी जरा भी, खाने को था नहीं ठीक से, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वाणी में उनके बड़ा भारी जोश, पूरी वाणी पॉजिटिव थिंकिंग की है उनकी, और ये बात उन पर लागू होती है। अगला पॉइंट है गुरु का, ज्ञानी अज्ञानियों के कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, उनसे सत्कर्म न छुड़ावे, क्योंकि ज्ञान में उनकी स्थिति है नहीं, और कर्म छोड़ देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें अधर्म की ओर न ले जाए। मतलब ये वाक्य गुरु का जो वाक्य है उनके उससे मिलता है, उनके वचनों से, कि हमको चाहिए कि हम सबको कर्म का उपदेश करें, सब लोग काम करो। जो भगवान में लग गए, भक्ति मार्ग में लग गए, वो तो एक अलग मार्ग पर चल पड़े। जो ज्ञान मार्ग में लग गए, वो ज्ञान मार्ग पे चल पड़े। हम लोग हैं कर्मयोगी। हम लोग का जो ग्रस्त जीवन होता है, कर्मयोगी का जीवन होता है। कर्म करते हुए योग लग जाए हमारा, तो हम भी उसी मार्ग पर चल पड़े। तीनों मार्ग आगे चलकर एक हो जाते हैं, अर्थात लक्ष्य एक ही है तीनों का, भगवान। तो हम लोगों को, जो हम ग्रस्त में हैं, हमको चाहिए कि हम कर्म करें और सबको कर्म का ही उपदेश करें। काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत करने से तुम सब कुछ पा सकते हो, बस नेगेटिव थिंकिंग मत करना। एक सभा हो रही थी, तो उसमें एक पॉजिटिव थिंकर थे, उन्होंने कहा, मैं अगर आप सब लोगों से ये बात कहूँ कि आप सब सफल हो सकते हैं, तो कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? एक भी हाथ नहीं उठा। फिर धीरे से एक हाथ उठा, फिर एक हाथ उठा, बस देखो एक ही हाथ उठा। हम सब सफल हो सकते हैं, उन्होंने कहा। एक हाथ उठा, 2। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हो सकते। आप सबको मालूम है आप सब सफल हो सकते हैं, पर अभी हाथ क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, क्योंकि इतना विश्वास नहीं है अपने ऊपर। हम 100% सफल हो जाएंगे, यस, इतना विश्वास होता नहीं है लोगों में, तो वो हाथ नहीं उठा पाते। तो ये कैसे आएगा? जब हम मेहनत करेंगे। शॉर्टकट कोई नहीं होता सक्सेस का। देखिए, माइंड के ऊपर एक दृष्टांत है, पहले भी इसी तरह का एक लिया था, एक बंदरों वाला दृष्टांत दिया था, 4 बंदर थे करके। तो खैर, अब वो इस समय दूसरा सुन लीजिए। एक रिसर्च हुई, उसमें एक काफ़ी बड़ा एक टैंक बनाया गया, और टैंक में बीच में ग्लास का एक पार्टीशन कर दिया गया, पानी भरा हुआ था। एक तरफ टैंक में शार्क मछली को छोड़ दिया गया, और एक तरफ छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया गया जिनको शार्क खाती थी। अब शार्क बार बार उनकी तरफ लपकती थी, और लेकिन कांच से टकराती थी और फिर वापस हो जाती थी। ये क्रम कई दिन तक चलता रहा। शार्क मछली को समझ में आ गया कि यहाँ बीच में कुछ रुकावट है और मैं इन मछलियों को नहीं खा पाऊंगी। पूरी आक्रामकता के साथ वो मछलियों पर हमला करती,
परंतु कांच से टकराकर उसके मुंह में लग जाती और वो लौट आती। कुछ दिनों बाद उसने समझ लिया कि यहाँ कुछ बाधा है, रुकावट है, और अब उसने उधर जाना बंद कर दिया। अब वो देखती भी थी मछलियों को उधर तैरते हुए, छोटी मछलियों को खाना भी चाहती थी, पर उसे मालूम था कि मैं उधर नहीं जा सकती, कुछ बीच में बाधा है। साइंटिस्ट लोगों ने उस कांच को हटा दिया, निकाल दिया, लेकिन वो शार्क इधर ही इधर घूमती रही और वो मछलियां उधर ही उधर घूमती रहीं, न वो इधर आई न ये उधर गए। ये बताया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। बचपन में जब हम पैदा हुए तब से लेकर, बल्कि माँ के पेट से 5 महीने के जब माँ के पेट में बालक होता है, तभी से उसका सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो जो सुन रहा होता है माँ को बोलते हुए, सोचते हुए, वो सब उसके दिमाग में जा रहा होता है। माँ दुखी होती है तो बच्चा भी दुखी होता है, माँ हंसती है तो बच्चा भी हंसता है, माँ मिर्चा खाती है तो बच्चे उसको भी लगती है, माँ बच्चे को भी लगती है, चुभती है वो मिर्चा, जलन होती है उसको भी। जैसे जैसे माँ के होता है वैसे बच्चे के भी होता है। उसके बाद वो पैदा हो जाता है, 7 साल तक उसके माइंड की ट्रेनिंग चलती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड उसका बनता रहता है। ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं सही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। माँ बाप ने कई बार कह दिया तुम गधे हो, नालायक हो, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, घास खोदोगे बड़े होके, और वही सब हमारे माइंड में फीड हो गया। अब हम कितना ही अपने माइंड को कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ कोशिश तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगा। जिन्होंने सत्संग नहीं सुना है उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा बिल्कुल। उन लोगों के माइंड में फीड रहता है मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से मैं ये काम कर ही नहीं पाया। जो लोग थोड़ी भी मिर्चा खा लेते हैं उनके पेट में जलन हो जाती है, उनको एसिडिटी हो जाती है और उनके अगले दिन बहुत जलन होती है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये माइंड की फीडिंग है। जो लोग मिर्चा खाते हैं खूब, उनके क्यों नहीं जलन होती? उनके क्यों नहीं सुबह उठकर बाद में जब जलन होती? आदमी तो एक सा है, 5 तत्व से बना है, शरीर सबका एक सा है, ऑर्गन सबके एक से हैं, सबके पैंक्रियाज है, सबके लिवर है, सबके वही चीज़ है, सबके वही केमिकल्स निकलते हैं, वही सिक्रीशंस हैं, वही हार्मोन्स हैं, सबके वही हैं। फिर क्या बात है? सब लोगों ने समोसा खाया, कुछ लोगों ने नहीं खाया। अब कुछ लोग अभी ये क्या बोलते हैं, बाहर छोले हैं, ये है वो है, सब खा लेंगे, कुछ लोग नहीं खा पाएंगे। जो खा लेंगे वो क्यों खा लेंगे? खाना है यार। जो नहीं खा पाएंगे वो क्यों नहीं खा पाएंगे? हमारे ना जलन हो जाती है, हमारे ना एसिडिटी हो जाती है, हमें ना हजम नहीं होता, और वो निकल लेंगे बाहर फ्रूटी पीकर। फ्रूटी होगी या जो भी होगा, आइसक्रीम होगी, आइसक्रीम। आइसक्रीम तो ठीक है, या वो भी नुकसान करती है? गर्मी आ गई अब तो, आइसक्रीम जलन को शांत करती है, एसिडिटी को शांत करती है, मालूम है? नहीं मालूम है तो सुन लो, आइसक्रीम जरूर खाना, आपकी जलन को, एसिडिटी को शांत करेगी। खाओगे ना? है ना? ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हो रही है। आप सुन रहे हैं, आपके अंदर जा रहा है। अच्छा, फिर आप जब आज खा के जाएंगे और आपको सही लगेगा, हाँ आज सही लग रहा है, जलन वलन नहीं हो रही, अच्छा तो ये बात ठीक है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर रहा है। 100% नहीं स्वीकार किया है अभी, आपको कई बार आइसक्रीम खानी पड़ेगी और कई बार देखना पड़ेगा, और शायद 100 में से 90 बार आपको ये फील होगा कि बढ़िया रहा, 10 बार कुछ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कारण कुछ और होगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 100% स्वीकार नहीं कर पाएगा कि आइसक्रीम खा लेनी चाहिए। नहीं ना, सुना है ना भारी होती है। हमें मम्मी कहा करती थी आइसक्रीम भी ना, जब वो क्या करते हैं पका के बनाते हैं दूध को ना, तो बड़ा गाढ़ी हो जाती है, बड़ी भारी हो जाती है, और हजम करना मुश्किल। कम लेना, थोड़ी लेना, ज़्यादा मत लेना, है ना। कंपनी वालों ने भी आइसक्रीम छोटी कर दी है, अब छोटी बनाते हैं वो। उन्हें पता चल गया, लोगों के माइंड में फीडिंग है कम लेना, पर जिनको ज़्यादा खानी है वो 2 ले सकते हैं। तो जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं, जैसे वो शार्क मछली, और हम हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश करें, सफलता प्राप्त करना मुश्किल है, और उसके बाद हम कोशिश नहीं करते। जबकि सफलता प्राप्ति के लिए
अनवरत प्रयास की आवश्यकता है, लगातार लगे रहना, हिम्मत मत हारो, हिम्मत नहीं हारनी है ना। यस वी कैन डू इट, आप कर सकते हो। आप तो कर ही रहे हो इसलिए धर्म नहीं कर रहा, आप कर सकते हो। यस, क्यों बच्चे लोग, आप कर सकते हो ना। यस, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी मत होने दो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए कभी असफल हुए उस बात को दिमाग में मत बैठने दो। पूरी तरह से लगन और फिर मेहनत के साथ एक बार फिर प्रयास करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मित्र बनने का एक ही तरीका है, मित्र बनाने का एक ही तरीका है, मित्र बनाने का, मेक फ्रेंड्स। कुछ लोग चाहते हैं पर बनते नहीं हैं, दोस्त बन नहीं पाते। मित्र बनाना चाहते हो तो एक ही तरीका है, मित्र बनो। वाह क्या बात है। हम तो दोस्त बनते नहीं हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं। दोस्त का क्या मतलब होता है, जो दोस्त की हर बात को सुन सके, खुश रहे, उसको भी खुश रखे। आप आए हो, मैं आया हूँ, नहीं छोड़ दो इसको, मैं कुछ नहीं होता। आप आए हैं, बैठे हैं, आपका स्वागत है। मैं हाथ जोड़, मैं नेता नहीं हूँ, मुझे कोई वोट भी नहीं चाहिए, पर आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है? ऐसे मित्र बनो। जीतो ऐसे जैसे कि तुम्हारी आदत हो जीतने की, आदत डाल लो जीतने की। टाइम लगता है इसमें थोड़ा, हाँ, एक दिन में कोई सफलता किसी को नहीं मिली है। बल्ब भी बना था तो 1000 बार बेचारे को ट्राई करना पड़ा, पर बन गया। शॉर्टकट मत ढूंढो, मेहनत करो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, पक्का। जिन लोगों ने अनवरत प्रयास किया है वो सफल हुए। और यदि कोई हार जाता है तो उससे कहा गया कि उससे सीखो, क्यों हारे, सीखो और तुम आगे चल के लोगों को गाइड कर पाओगे। ऐसा मत करना, इससे ऐसे होता है। हारता कब है आदमी, जब ये गलतियां करता है। तो वो गलतियां हमने अपनी समझ ली, अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे। हम हमेशा दूसरों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन हम सुधरे। बी द चेंज। सब लोग चाहते हैं चेंज, हमसे शुरुआत होनी चाहिए। आई शुड बी द चेंज। मैं अपने को परिवर्तित करूं जैसा मैं चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं मैं खुद वैसा नहीं हूं, तो मैं वैसा बनूं जैसा मैं चाहता हूं। सहनशीलता से आप बड़ी से बड़ी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। सहनशीलता से बड़ी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को, जो भी सक्सेसफुल हुए, उनकी बायोग्राफी में मैंने पढ़ा है कि वो कई बार उनको असफलताओं का सामना करना पड़ा, लोगों ने बुरी तरह बिहेव किया। इस अगला पॉइंट है, पहले अच्छी बात का मजाक बनता है, ये करे हुए तुम, ये हा। फिर विरोध होता है, लोग विरोध करते हैं। जब आप बनाने लग जाते हैं उस चीज़ को तो लोग विरोध करते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, हमारे फलाने नहीं कर पाए, हमारे फलाने नहीं कर पाए, तुम भी नहीं कर पाओगे। और जब तुम कर लेते हो तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, वाह क्या बात है, तुमने कर लिया। ये आदत है दुनिया की, मजाक बनाते हैं, विरोध करते हैं और फिर आपके आगे घुटने टेक देते हैं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। आपके कर्म अच्छे हों, आपकी कुछ और अच्छाइयाँ हों, अच्छे कपड़े पहनते हों, अच्छी तरह से रहते हों, परंतु वाणी खराब हो, बोली खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। सही बात है ना।
युवा वही होता है, यंग जवान वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में प्रेम और आंखों में सपने होते हैं। एक कोई भी हो सकता है, 80 साल का व्यक्ति भी हो सकता है, यदि उसके हाथों में ताकत है, पैरों में गति है, हृदय में प्रेम है और आंखों में सपने हैं, तो वो युवा है। कोई भी युवा हो सकता है। फिर पढ़ूं, जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में प्रेम और आंखों में सपने, वो युवा है। कुछ करना चाहता है। एक अक्सर मैं मिसाल लेता हूँ, कर्नल सैंडर्स नाम का एक मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी था। 60 साल की उम्र में उसके मन में आया कि मैं कुछ बनाऊं। वो चीज़ बना करके घर घर दरवाजे खटखटाए, लोगों ने मना कर दिया। तो उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि करीब करीब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लगभग 1000 दरवाजे उसके सामने बंद कर दिए गए। उसके बाद एक कंपनी ने उसकी बात को समझा, चलो एक बार ट्राई करते हैं। और जब उस कंपनी ने उसके प्रोडक्ट को ट्राई करा, खाने की चीज़ थी, तो जब वो खिलाया कस्टमर को तो कस्टमर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चीज़ है, और ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगे और उसका काम चल गया। और इतना चला कि आज उसकी चेन दुनिया भर में है। KFC नाम से, सेंटर पॉइंट पे भी आप देखते होंगे KFC लिखा है, वो कर्नल सैंडर्स की चेन है। ग्रुप ऑफ होटल्स, होटल ही होटल खुलते चले गए। 1000 दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिए गए थे। हार नहीं माननी है। जब इंसान को मैले और गंदे कपड़ों में शर्म आती है, मैले और गंदे कपड़े अगर हमने पहने हों और हम किसी पार्टी में अचानक हमको कोई ले जाए, हमको अपने को देख के शर्म आती है। तो गंदे और मैले विचारों से भी तो शर्म आनी चाहिए, क्यों है? कपड़ों से तो शर्म आती है, और विचार अपनी तरफ कभी ध्यान दे पाते हैं? द्वेष के विचार, बुराई के विचार, किसी को बुरा करके देखना, किसी का बुरा चाहना, किसी की बुरी बात का मजाक बनाना, किसी की बुरी बात को लोगों में बता देना, शर्म नहीं आती? ये विचार जो है, देखिए मैंने बहुत सारे पॉजिटिव विचार आपको बताए हैं, लेकिन एक ये आत्मोद्धार का विचार है, मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। इसको थोड़ा विचार करिएगा कि गंदे कपड़ों से तो हमको बहुत शर्म आती है, लेकिन जो मन में जो हमारे बुरे विचार रहते हैं, खराब विचार रहते हैं, नेगेटिव विचार रहते हैं, दूसरे की बुराई के विचार रहते हैं, तब हमको शर्म नहीं आती। ये परिवर्तन हमको लाना होगा, और ये हमारे फायदे का है। इस परिवर्तन को लाते ही हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बुरा देखना बंद हो जाएगा और सब कुछ हमको अच्छा नज़र आएगा। ठीक है यार, अब सब ठीक है अपनी जगह, क्यों चक्कर में पड़ते हो आप? अब किस किस को सुधार लोगे? ठीक है ना, जाने दो उनको, छोड़ो, अपने हाल पे छोड़ो उनको, रहने दो। हमें अपना उद्धार करना है, ठीक है ना? हम बढ़िया कपड़े पहन लें। अब किसी का क्या है, ठीक है, बेचारे के पास नहीं होंगे, कोई कारण होगा, रास्ते में आते में गंदे हो गए, कोई भी कारण होगा, क्यों हम किसी को बुरा करके देखें, है ना? तो अपने मन को समझाना है हमें। मैं भी समझाऊंगा अपने मन में। कभी भी अगर मन में कोई बुरी बात, किसी के लिए बुरी बात, ये ऐसा ये वैसा आ जाती है, नहीं, सब अपनी जगह ठीक है, छोड़ो। मुझे अपना उद्धार करना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मुझे अपने को और कुछ बड़ा काम करना है तो मेरा लक्ष्य महान है, मुझे अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान करना है, रखना है, दूसरों की तरफ नहीं। मुझे अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है, दूसरों की तरफ नहीं। ठीक है? गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो उनको ग्रहण करिएगा, और जो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।